हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर क्लास 11th की मैथमेटिक्स का हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर कवर कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज को ही आगे बढ़ाना है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो पुरानी 2 वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिसमें से पहली वीडियो में हम लोग बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या पार्ट होते हैं, दैट इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा बेसिक ऑपरेशन सच एज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, और किसी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। तो अब हम लोग अपने एंड पार्ट पे एकदम पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब बात आती है कि जैसे कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो रियल लाइन है कि लाइन बनाया और सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन 3 तरह से होता है बेसिकली। पहला होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और थर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बिना किसी देरी के देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो जिस पर्टिकुलर प्लेन में ज्योमेट्रिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लेन का नाम होता है ईदर गॉसियन प्लेन, आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इन तीनों में से कोई भी प्लेन बोला जाए तो इसका मतलब है कि वहां पे किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कुछ नहीं होता है ये प्लेन, जैसे कि हम लोग अपना 2D में देखते हैं, सारे क्वाड्रेंट्स की 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, 4 क्वाड्रेंट को डिवाइड की, दैट इज इट। अब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे जहां पे रियल पार्ट जो होगा वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। मतलब पॉइंट विल बी रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। वो पॉइंट लिया हमने P पॉइंट, प्लॉट किया, ओरिजिन से मिला दिया। अब यहाँ पे जो ओपी डिस्टेंस है वो क्या होगी? अगर आपने स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन से आप जरा सा भी फेमिलियर है कि 2 पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है, तो इट इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो ओपी आया वो क्या हो गया? मॉड ऑफ जेड। अब बारी आती है कि व्हाट इज थीटा, ये एंगल क्या है? अभी तो बेसिक ले लिया हमने कि पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। माइट बी पॉसिबल कि पोलर जो हमारा पॉइंट है, मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किसी और क्वाड्रेंट में लाई करे। अभी हम लोग फर्स्ट का ही लेके चल रहे हैं। तो जो थीटा होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब बारी आती है कि थीटा क्या होगा। तो कुछ नहीं है इसमें, tan थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? pm, और बेस क्या है? om। मतलब pm क्या है हमारा? इमेजिनरी, ये इमेजिनरी वाली एक्सिस है और ये रियल वाली एक्सिस है। तो ये क्या हो गया हमारा? pm इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और om इज रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज y अपॉन x। तो थीटा कितना हो गया हमारा? tan इनवर्स y अपॉन x होगा। तो दिस वाज एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलस। मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो आप उसको आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, किसी भी मतलब एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस और एक थीटा एंगल, जिसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोला जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला कर रहा था। मतलब कि एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, आपका 2+3 आए, 3+4 आए, 5+7 आए, मतलब दोनों पार्ट अगर पॉजिटिव होंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तभी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब अगर हमारी बात होती है कि क्वाड्रेंट्स बदल गए, मान लीजिए कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो वो किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई किया विच इज अदर दैन सम फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब एग्जांपल कि 2 - 3i हो गया, तो क्या हो गया? बाई एक्सिस तो नेगेटिव हो गई भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट्स, तो सबसे पहले आपका क्या मकसद होता है कि आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिए
वेरी बेसिक स्टेप कि आप लोग एक अक्यूट एंगल निकाल लीजिए। अल्फा कैसा एंगल है? अक्यूट एंगल है, ठीक है। एक बार मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना पोर्शन नोट कर लीजिए या साथ साथ नोट करते जाइएगा, जैसा आपको प्रेफर करें, पर आप नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि जो एक्स है, सॉरी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो हमें पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने लिया है एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ओरिजिन से मिलाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे अक्यूट एंगल। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने अक्यूट एंगल देखा अल्फा। जनरली अल्फा से हम अक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर हमको निकालना क्या है, एट द एंड थीटा निकालना है। तो अक्यूट एंगल निकल गया। अक्यूट एंगल क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जो थीटा होगा हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। तो आपको कुल मिलाकर निकालना क्या, मॉड ऑफ जेड निकालना है, थीटा अल्फा निकालना है, थीटा के इक्वल करके काम खत्म। सेकंड केस, जब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट इज कि कुछ पॉइंट ऐसे लाई करेगा, ठीक है। अब जो आर्ग्यूमेंट होता है, दैट इज जो थीटा होता है, वो हमारा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर होता है। और अल्फा क्या होता है, अक्यूट एंगल है, तो जाहिर सी बात है कि अल्फा क्या होगा, ये होगा। तो थीटा क्या होगा, ये होगा। थीटा क्या होगा हमारा, 180 में से आप अल्फा घटा दीजिए, वो हो जाएगा हमारा थीटा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब -2 + 3i -4 + 6i, कुछ इस तरह से। वाई, बिकॉज रियल पार्ट नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, तभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा कि हमने आर्ग्यूमेंट, पहले हमने अल्फा निकाल लिया, सिंपल अल्फा वही है tan इनवर्स y बाई एक्स। tan इनवर्स y बाई एक्स से अल्फा निकाला और 180 में से सबट्रैक्ट कर दिया, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स किया, तो वहां से हमारा आ गया आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड वन। अब थर्ड में हम लोग लाई करते हैं, जैसे ये आप लोग नोट करे होंगे कि पहले में अल्फा थीटा के बराबर है, दूसरे में थीटा क्या है, पाई माइनस अल्फा है। थर्ड देखते हैं, थर्ड मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब हुआ कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, कुछ ऐसा होगा p x, y। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो इसका एग्जाम्पल होप सो आप सोच पा रहे होंगे कि एग्जाम्पल होगा -2 -3i -4 -6i, कुछ ऐसा। ये तो हो गया अक्यूट एंगल अल्फा, हो गया। हमें निकालना क्या है, थीटा। थीटा क्या होगा बताइए, थीटा क्या होगा, थीटा होगा हमारा अल्फा माइनस, सॉरी, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा जो आप निकाल रहे होंगे उसका नेगेटिव, कैसे, इसको एक्सटेंड किया, ये अल्फा है, स्ट्रेट लाइन से ये कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा, होगा, होगा। उसके बाद ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये कितना हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। अब ये अल्फा, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो ये एंगल जो है ये है हमारा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा माइनस पाई, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड क्वाड्रेंट में -2 -3i -4 -6i, कुछ इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं, इसी में बना ले। फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो हमारा वेक्टर है, मतलब जो भी हमारा पॉइंट है x, y, ये हमारा है अक्यूट एंगल। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको थीटा लेना है, होगा सेम ही, थीटा अल्फा के बराबर ही होगा, बट होगा कैसा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये हमारा थीटा होगा, बट किस डायरेक्शन में, माइनस अल्फा। वाई, क्लॉकवाइज एंगल हम लोग पहले चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर में देखा था हम लोगों ने कि जो क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, सिंपल माइनस अल्फा। बाकी जो ओपी का है, वो ओपी जो है वो हमारा मॉड ही है, √x² + y²। तो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आप सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप अल्फा निकालिए, ठीक है। सबसे पहले वेरी बेसिक स्टेप कि आप अल्फा निकालिए।
फिर आप देखिए कि x और y की क्या वैल्यूज हैं। अकॉर्डिंग टू देयर साइन आप देखिए कि किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप थीटा निकाल लीजिए, मॉड z आप निकाल ही लेंगे और हो गया वो आपका रिप्रेजेंटेशन। कैसा रिप्रेजेंटेशन? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन गॉसियन प्लेन, आर्विन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसा कि होप्स आपने ये सारी कहानी नोट कर ली होगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे। मान लीजिए आपके स्कूल में आ गया तो फिर आप कहेंगे कि बोला तो गया था कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कुछ रखा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सिंपल आपको क्या करना है कि x, y लेना है और उसको उठा के प्लॉट कर देना है, जैसा कि यहाँ पे करते आ रहे हैं। क्या करना है? ये हमारा है x, y। हो गया x प्लस आई वाई का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहां पे जो OP की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? मॉड ऑफ z के बराबर होगी। फाइन, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं और आने की इसकी चांसेस भी बहुत कम होती है। अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है या पोलर फॉर्म आप उसको कह सकते हैं, वो हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में और उसके बाद आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल या पोलर फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो कह लीजिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कैसे करेंगे? कुछ नहीं रख, ये भी कुछ नहीं है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, पोलर है मतलब कि वहां पे एंगल का कुछ टर्म आ रहा होगा, x, y, OP, ये थीटा। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। OP क्या होता है हमारा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं? r से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। फाइन, OM क्या है हमारा? x और PM क्या है हमारा? y है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा क्योंकि आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख के ही आए हैं। इतना होने के बाद अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अपना बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं तो हमको एक चीज पता है कि OM अपॉन OP इज व्हाट? cos थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x क्या आ गया हमारा? r cos थीटा। इसी तरह से इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर हम लोग ये देखें तो PM अपॉन OP इज नथिंग बट sin थीटा होगा। तो y क्या आ गया हमारा? r sin थीटा। बस खत्म, x y आपने निकाल लिया ना r और थीटा के टर्म्स में। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। This is what which we say it is a polar representation of complex number. अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो अननोन है, एक r और एक z। तो जाहिर सी बात है हमने r तो निकाल ही लिया और z क्या है? सॉरी थीटा, z तो खुद ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो कि हम लोग निकालते चले आ रहे हैं। तो थीटा को तो आप निकाल ही लेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, और अकॉर्डिंगली आप क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट थीटा वो भी निकाल सकते हैं। तो होप सो कि आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल, विक्टोरियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल या पोलर फॉर्म जिसको हम कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट होता है। एक और चीज है कि अगर मान लीजिए कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, पता नहीं ये सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाए, मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था और उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या आएगा? ये आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, मतलब आई एक्स माइनस वाई, कुछ ये आएगा। अब अगर यही चीज हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन में करते तो क्या होता? अगर हम लोग यही चीज पोलर रिप्रेजेंटेशन मतलब करने का ये मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। हम लोग उसी फॉर्म को उठा के देखें। अगर एक छोटी सी चीज मिस हो गई थी, पता नहीं सिलेबस में है भी कि नहीं, कि z था हमारा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम माइनस आर सॉरी आई आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
माइनस क्यों? क्योंकि जब i से मल्टीप्लाई किया तो i स्क्वायर हो गया और i स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1। ठीक है, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल्स टू माइनस आर या आर माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं क्या? कॉस 90 प्लस थीटा प्लस आई, ये लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज 90 पे होती है चीजें चेंज और 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहां पे जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। और इसी तरह से ये भी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा आई जेड। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा है और इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ आई जेड कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई जेड इज पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 90 डिग्री बढ़ जाता है, 90 रेडियन पाई बाय 2 रेडियन बढ़ जाता है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आई जेड इज पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कुछ था नहीं इसमें, बट एक चीजें हैं कि आनी चाहिए, कभी स्ट्राइक ना किया तो इसलिए आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ है। अगर किसी एक कोई पर्टिकुलर बुक आप उठाते हैं, कोई टॉपिक मिस लगता है तो आप हम लोग को इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसकी वीडियो तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। पर मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, बट इफ इन केस मिस हो गया, हम भी इंसान है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे, सब कुछ नोट डाउन किया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनको भी बोलिएगा कि ये फॉरवर्ड करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।